दोस्तों मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई मूवी बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो जल्दी से इसको लाइक कर दें। इस मूवी का नाम है ब्लैकआउट। ये मूवी 2024 की बहुत ही शानदार मूवी है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कुछ चोर चोरी कर रहे हैं और पूरे शहर की लाइट बंद है और वो अलग अलग बैंकों में चोरी करते हैं और उस सारे सामान को गाड़ी में लोड कर रहे होते हैं। फिर हम मूवी में देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम लैनी होता है। वो एक क्राइम रिपोर्टर होता है। वो अपना बेस बदलता है और स्टिंग ऑपरेशंस करता है, कभी पॉलिटिशियंस के ऊपर और कभी पुलिस वालों के ऊपर। एक दिन वो अपना स्टिंग ऑपरेशन करके घर लौटता है। फिर हम उसकी वाइफ को देखते हैं जिसका नाम रोशनी है। पहले तो वो रोशनी के साथ थोड़ा रोमांस करता है, लेकिन जब ब्लैकआउट हो जाता है तो रोशनी उसे बाहर कुछ सामान लाने भेज देती है। लैनी बाहर जाता है और देखता है ब्लैकआउट की वजह से पूरे शहर में जाम लग गया है और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। तभी वो अपने एक दोस्त से मिलता है, उसको उसके घर ड्रॉप करता है और अपना सामान लेने चला जाता है। वापसी पे बारिश बहुत ही तेज हो चुकी थी और रोड पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उन चोरों की गाड़ी आकर लैनी की कार से टकरा जाती है और उनकी गाड़ी उलट जाती है और लैनी अपनी कार से बाहर निकलता है और उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। तभी लैनी देखता है कि गाड़ी का दरवाजा खुल चुका है और उसमें बहुत सारा सोना और कैश है और सब चोर मर गए हैं। साथ ही लैनी सोचने लगता है कि वो और रोशनी तो मालामाल हो गए और वो गाड़ी से एक बॉक्स उठा लेता है और चुपके से वहां से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में वो एक आदमी को अपनी गाड़ी से ठोक देता है। तभी वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एक बेवड़ा आकर लैनी को ब्लैकमेल करने लगता है कि मैं पुलिस को बता दूंगा कि इसे तुमने मारा है। फिर लैनी उससे सेटलमेंट कर लेता है कि तुम इस लाश को मेरे साथ दफनाने में मदद करो तो मैं तुम्हें पूरा 1 लाख रुपया दूंगा। गाड़ी में सोने का भरा बैग है। बेवड़े को ये नहीं मालूम होता। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही है और ये वही पुलिस वाला है जिसका स्टिंग ऑपरेशन लैनी ने किया था। लेकिन पुलिस वाले को पता नहीं होता कि लैनी कोई भी बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि मेमोरी कार्ड अभी भी लैनी के पास ही होता है। और वो पुलिस वाले से कहता है कि मैं ऑफिस में जा रहा हूँ आपकी एडवांस पेमेंट लेने के लिए, और वो गाड़ी को चेक नहीं करता और लैनी को जाने देता है। तभी ये दोनों कब्रिस्तान पहुँचते हैं ताकि लाश को दफना सकें। जब ये लाश को दफना रहे होते हैं तो इन्हें 2 टिकटॉकर देख लेते हैं। लैनी इनको नहीं पहचानता, लेकिन ये लैनी को पहचान लेते हैं क्योंकि उन दोनों टिकटॉकरों ने ही लैनी का कैमरा पुलिस स्टेशन से चुराया था, जो कि लैनी को अभी तक मालूम नहीं कि उसका कैमरा चोरी हो चुका है। फिर वो दोनों भी लैनी को ब्लैकमेल करने लगते हैं कि हमने सब कुछ देख लिया है और हम सब पुलिस को बता देंगे। तो बेवड़ा कहता है कि हम सेटलमेंट कर लेते हैं और लैनी तुम्हें भी पैसे देगा। लैनी बहुत ही परेशान होता है और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो मान जाता है। जब ये सब लोग बॉडी को दफनाने लगते हैं तो वो आदमी जिंदा हो जाता है, क्योंकि वो मरा नहीं होता बल्कि जिंदा होता है। तभी ये लोग वहां से भाग जाते हैं और ये सब कुछ देख रहा था दूर खड़ा हुआ डिटेक्टिव, जो कि उन सब की फोटोज ले लेता है। तभी लैनी को उसके ऑफिस से फोन आता है कि उसे अभी ही एक न्यूज कवर करने के लिए जाना होगा। लैनी पूछता है किस जगह पर, तो उसे कहा जाता है कि हॉस्पिटल में जहां MLA भाषण दे रही है, और वहां पर वो बेवड़ा आ जाता है और बहुत बवाल करने लगता है। जब MLA इसको बवाल करता हुआ देखती है तो ये सब वहां से भाग जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इन लोगों से लिफ्ट मांगती है क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है और उसका नाम श्रुति होता है। लैनी का दिमाग बहुत ही खराब हो चुका था और वो अब कोई भी मसला नहीं चाहता था, इसीलिए वो लड़की को मना कर देता है। लेकिन टिकटॉकर और बेवड़ा कहते हैं कि तुम आ जाओ हमारे साथ बैठो। फिर ये लोग लड़की को लिफ्ट देते हैं और इतने में ही पुलिस इनके पीछे लग जाती है और ये गाड़ी भगाने लगते हैं। इतने में ही बेवड़े को गुस्सा आ जाता है और वो पता नहीं कहां से गन निकाल कर पुलिस वालों को शूट करने लगता है। अब लैनी और भी डर जाता है और कहता है कि अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं बच पाऊंगा। इतने में ही बेवड़ा पुलिस पर शूट करता रहता है और पुलिस उनका पीछा छोड़ देती है और बेवड़ा बहुत ही ज्यादा शराब पी लेता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी श्रुति बताती है कि ये और कोई नहीं बल्कि एक डॉन है जिसका नाम असगर बाई है और ये 10 साल से लापता है। साथ ही श्रुति इन्हें ये भी बताती है कि इसको मारने के लिए एक और डॉन भी ढूंढ रहा है और हम इसको उसके पास लेकर जाते हैं क्योंकि ये तो बेहोश है और हो सकता है वो इसको देखकर खुश होकर हमें कुछ इनाम भी दे दे। तभी ये सब लोग मिलकर बेवड़े को उस दूसरे डॉन के पास लेकर जाते हैं जो कि इसी का ही पंटर होता है। बेवड़े को होश आता है और इन दोनों में काफी बहस हो जाती है। वो दूसरा डॉन इन लोगों को पैसे दे देता
है ये भागने ही वाले होते हैं कि बेवड़ा कहता है कि ये लोग मेरे साथ हैं। डॉन रिस्क नहीं लेता और कहता है कि मैं सब लोगों को ही एक साथ मार दूंगा। तभी बेवड़ा अपनी गन निकालता है और डॉन पर तान देता है और बोलता है कि लेनी तुम निकलो और गाड़ी छोड़ दो। लेकिन लेनी के मन में तो लालच होता है क्योंकि उस गाड़ी में बॉक्स होता है और लेनी कहता है कि नहीं मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा और वो भी एक गन उठा लेता है। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट होती है और ये लोग एक दूसरे पर गोला बारूद भी बरसाते हैं। तभी बेवड़े को गोली लग जाती है और ये सब लोग लेनी को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आता है और वो सभी को मार देता है और लेनी को बचाता है। तभी श्रुति भी एक गन उठा लेती है और इन लोगों को हाथ ऊपर करने को कहती है और इन्हें पता चलता है कि श्रुति उस डिटेक्टिव के लिए काम कर रही है। फिर डिटेक्टिव लेनी को बताता है कि मैंने श्रुति को इसलिए हायर किया था ताकि वो तुम्हारे साथ अफेयर चला सके और मैं तुम लोगों की कुछ फोटोज खींच कर तुम्हारी वाइफ को दिखा सकूं ताकि तुम लोगों का डिवोर्स हो जाए। लेनी कहता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते थे? तो डिटेक्टिव बताता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ ने कहा था कि मेरा हस्बैंड बहुत ही कमीना इंसान है और मैं इससे डिवोर्स चाहती हूँ, लेकिन तुम तो बहुत ही सीधे साधे इंसान हो। और फिर जब मैंने ज्यादा रिसर्च की तो पता चला कि तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी वाइफ मिलकर तुम्हें चीट कर रहे हैं। लेनी थोड़ा सा दिमाग लगाता है और उसे सब समझ आने लगता है कि रात में जब रोशनी ने उसे अंडा पाव लेने के लिए बाहर भेजा तो तब रवि उसके घर में छुपा हुआ था, क्योंकि लेनी जब घर आता है तो रोशनी उसे नहाने को कहती है और वो नहाने के लिए चला जाता है और पीछे से रवि उसके घर से निकल जाता है। और जब लेनी घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाता है तो उसे वहाँ पर रवि दिखता है और वो रवि को उसके घर ड्रॉप कर देता है, जो कि कोइंसिडेंस नहीं था बल्कि रवि उसी के घर में छुपा हुआ था। तभी लेनी को सब कुछ समझ आ जाता है क्योंकि वो तो ज्यादातर काम में ही बिजी होता है। सब समझ और सुनकर लेनी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। फिर डिटेक्टिव बोलता है कि तुम लोगों का बहुत ड्रामा हो चुका, जल्दी से मुझे बेवड़े की लाश दो जो कि मैं पुलिस को दूंगा और मुझे पैसा मिलेगा। और उस गाड़ी से बॉक्स चुराते हुए भी मैंने तुम्हें देखा है और वो बॉक्स भी मेरा हुआ। तभी लेनी और उन टिकटॉकरों को गन पॉइंट पर रखकर वो दोनों वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल बहुत ही कम था। जब लेनी गाड़ी चला रहा था तो वो बार बार बोल रहा था कि गाड़ी में पेट्रोल बहुत ही कम है और खत्म होने वाला है। तभी इनमें से एक टिकटॉकर अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और पेट्रोल खत्म हो चुका होगा। फिर ये लोग उनके पीछे भागते हैं और देखते हैं कि वो लोग गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं और इन लोगों में हाथापाई शुरू हो जाती है। और फिर वो दोनों टिकटॉकर और लेनी मिलकर उन लोगों को बेहोश कर वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और ये लोग बॉक्स चेक करते हैं जिसमें ना के सोना होता है बल्कि उसमें तो गन्स होती हैं जो कि उन चोरों की थी जो बैंक लूट रहे थे। फिर वो टिकटॉकर लेनी को उसका मेमोरी कार्ड लौटा देते हैं जिसमें के उसके सिटिंग ऑपरेशंस की वीडियोस थी। लेनी मेमोरी कार्ड की मदद से उस पुलिस ऑफिसर को ब्लैकमेल करता है और अपनी बीवी और दोस्त पर एक झूठा केस करवा देता है और पुलिस उनको अरेस्ट करके ले जाती है और वो फ्रीली घूमता है। फिर लेनी बेवड़े की लाश को लेकर उसके घर जाता है और उसे याद आता है कि बेवड़े ने कहा था कि उसके मरने के बाद उसको उसके घर में जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे दफनाना। वो एक गड्ढा खोद कर बेवड़े की लाश को उसमें दफनाने लगता है तो उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारा सोना होता है और लेनी तो सोने को अपना ही समझ रहा था। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और लेनी बेवड़े को दफना नहीं पाता और सोना लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि बेवड़ा भी जिंदा हो गया है, लेकिन लेनी को नहीं पता कि बेवड़ा जिंदा हो गया है और उसने उसका सोना चुरा लिया है। सोना मिलने के बाद लेनी के साथ जो जिंदगी में हुआ वो उसे भूल जाता है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है। तो इसी के साथ दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।